जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8 और 9 मई 2025 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि मई माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा होगी। और 8 मई गुरुवार को मोहिनी एकादशी व्रत भी है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे 8 मई की। 8 मई गुरुवार का दिन है। बैसाख माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है इस दिन। और एकादशी तिथि ये दोपहर 12:32 तक है। उसके आगे द्वादशी तिथि शुरू होगी। हर्षण नाम का योग बनेगा इस दिन। रात्रि 9:07 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके आगे हस्त नक्षत्र शुरू होगा। और चंद्रमा इस दिन कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ये मेष राशि में विराजमान है। और इस दिन का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:58 से लेकर 3:39 तक का। 9 मई की चर्चा करेंगे। 9 मई शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर 2:59 तक। उसके आगे त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। वज्र नाम का योग बनेगा इस दिन। हस्त नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा यहाँ भी कन्या राशि में ही विराजमान रहेंगे। सूर्य भी मेष राशि में ही विराजमान है। और इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:36 से लेकर दोपहर 12:17 तक का। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या फिर नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य सुफल नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। और अब बात करेंगे राशिफल की। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। तो इस समय की जो ग्रह स्थितियाँ हैं बहुत ही शुभ हैं आपके लिए। ग्रह शुभ स्थिति में है। शुभ योग और नक्षत्रों का निर्माण इस समय हो रहा है। तो अच्छी स्थिति आपके लिए लाभकारी स्थिति बन रही है। विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति करेंगे आप, जिससे धन की समस्या आपकी दूर होगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे व्यापारिक वर्ग है, आमदनी बढ़ेगी आपकी। समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। आपकी मेहनत सफल रहेगी। कामों में सफलता मिलेगी आपको। कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ, आपके सहयोगी कर्मी आपका सहयोग करेंगे और वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे। इस समय व्यवहार आपका बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। राजनीति में कार्यरत लोग भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे और आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे। अपनी आय को बढ़ाने के लिए हर संभव मेहनत करते समय दिखाई देंगे आप, और आपकी मेहनत काफ़ी हद तक सफल भी रहेगी। धन से जुड़े कोई महत्वपूर्ण फैसले भी आप ले सकते हैं। धन से जुड़ी कोई समस्या आपकी दूर होगी। धन से जुड़ी कोई इच्छा भी आपकी पूरी होगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस समय पहले से बेहतर रहेगी। आप कुछ नया करने की कोशिश में भी लगे रहेंगे। माता पिता भी इस समय संतान की तरक्की को देखते हुए खुशी महसूस करेंगे। उनके अच्छे प्रदर्शन से खुशी रहेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ नई योजनाओं को भी लागू करेंगे आप, उन पर ध्यान देंगे। और कुछ रुकी हुई योजनाएं भी आपकी आगे बढ़ेंगी। यात्राओं की भी योग है, चाहे काम के सिलसिले में, चाहे घूमने फिरने जाएं। यात्राएं आपके लिए मंगलकारी और लाभकारी रहेंगी। और जो भी अपना बिजनेस करते हैं, तो खासकर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बिजनेस के किसी काम को लेकर यात्रा हो सकती है, जो कि लाभकारी रहेगी आपके लिए। इस समय आपकी सोच बहुत ही सुलझी हुई रहेगी, जिससे अच्छे निर्णय भी ले पाओगे। और आपकी सोच और समझ से आपके काफ़ी काम इस समय आसानी से पूरा होंगे। आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि का समय रहेगा ये। वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी। आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही कुछ समस्याएं हैं, तो वो भी इस समय दूर रहेगी। और एक दूसरे के बीच प्यार पहले से मजबूत होगा। विश्वास आपके बीच मजबूत होगा। और जो भी सिंगल है या अविवाहित हैं, ऐसे जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। एक अच्छा जीवन साथी, मनचाहा जीवन साथी आपको मिल सकता है। जो प्रेम संबंधों में है, उनके प्रेम संबंध आगे बढ़ेंगे। और अगर अपने प्रेम संबंधों को विवाह बंधन में बांधना चाहते हैं, तो उनके लिए भी समय अनुकूल है। और अपने घर परिवार का, खासकर बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग रहेगा। उनके सहयोग से भी आपका कोई काम इस समय बन सकता है। और घर की महिलाएं भी इस समय काफ़ी खुश रहेंगी, क्योंकि इस समय कुछ लग्जरी आइटम बढ़ेंगे। और लग्जरी आइटम बढ़ने से महिलाओं का काम आसान होगा, जिससे अपने लिए कुछ समय की बचत कर पाएंगे और इस समय को खूब एंजॉय करोगे। दोस्तों के साथ किसी पार्टी इत्यादि की योजना भी बन सकती है। पुराने दोस्तों से भी मिलने का मौका मिलेगा। कुछ नए दोस्त भी बनेंगे आपके, जिनके साथ अच्छा समय व्यतीत करोगे। और इस समय परिवार में किसी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना बनेगी।
योजना पर चर्चा हो सकती है या किसी कार्यक्रम के आयोजन होने से घर परिवार के सभी सदस्य व्यस्त नजर आ सकते हैं। काफ़ी आनंद में रहने वाला है ये समय आपके लिए। और छात्रों के लिए भी समय बहुत अनुकूल है। अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर इसमें जो चिंता आपको सता रही थी वो आपकी दूर होगी, पढ़ाई मन लगा कर करोगे। कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया है या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हैं, कोई एग्ज़ाम आप दे चुके हैं या किसी का रिजल्ट आना है, तो कोई खुशखबरी भी आपको इस समय सुनने को मिलेगी। मनचाहे संस्थान में प्रवेश पाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आपका ये प्रयास भी इस समय सफल हो सकता है। जो भी सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। आपका सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा आपको। और कुछ दूर रह रहे अपने खास परिजनों से लंबे बाद मिलने का मौका भी मिल सकता है। कानूनी मामले हैं, अगर आपके लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं तो उनका भी इस समय निपटारा होगा और आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। परिणाम भी पूरा आपके पक्ष में ही आने की उम्मीद है। और स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा समय रहेगा, तो काफ़ी सकारात्मक परिणाम यह समय आपके लिए लेकर आएगा। तो खूब एंजॉय करें और खूब लाभ उठाएं। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ ये आप नियमित रूप से किया करें और साथ ही भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर अर्पित करें। इससे आपके जीवन में बहुत अधिक शुभता रहेगी। आपके रुके हुए कामों में भी सफलता मिलेगी। बेरोजगार हैं तो रोजगार के अवसर मिलेंगे आपको। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। और साथ ही 8 मई गुरुवार को मोहिनी एकादशी व्रत भी है। हर एकादशी ये भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, व्रत रखते हैं साधक। और इस बार ये मोहिनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी का होना ये एक बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि गुरुवार का दिन भी ये भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होता है। गुरुवार व्रत भी है इस दिन और मोहिनी एकादशी व्रत भी है। तो इस व्रत को रखने से साधक को दोगुना लाभ प्राप्त होगा। हालांकि इस बार की मोहिनी एकादशी पर भद्रा है, जो कि सुबह 5:35 से दोपहर 12:29 तक रहेगी, जिसका वास स्थान पाताल लोक में है और इस भद्रा का कोई भी दुष्प्रभाव धरती पर नहीं होगा। तो इसमें आप पूजा पाठ या अन्य कोई भी मांगलिक कार्य कर सकेंगे। तो जो भी भक्त एकादशी व्रत रखते हैं वो अपना मोहिनी एकादशी व्रत रखें और पूरे नियम और पूरे श्रद्धा से रखें। तो जो भी एकादशी व्रत रखते हैं, चाहे कोई भी एकादशी हो, खासकर जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उसे बहुत ही अच्छा पुण्य मिलता है, मोक्ष मिलता है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने से हजारों गायों को दान करने का पुण्य मिलता है। तो कथा का श्रवण भी जरूर कर लें। भगवान श्री हरि विष्णु जी के नामों का स्मरण करें, उनकी पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और मोहिनी एकादशी व्रत के पारण का समय 9 मई शुक्रवार को सुबह 5:34 से लेकर 8:16 के बीच रहेगा। तो इस समय पर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 9 मई सुबह पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराकर ही अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।